करुणा करुणामय भगवान निज। अब आप कृपया बीच में कोई बोले नहीं, आप आसपास खड़ा हो, कोई नहीं बोले। फोन साइलेंट पे कर लीजिए अपने सब लोग। सबसे निवेदन है कोई मेरे अगल बगल बात करता ना नजर आए। कम कर लिया। करुणामय भगवान ने करुणा कर निज भक्तन के संग में ऐसी लीला की, जो जग को पावन करण कलीमल मलहरनी थी। भगवान अनंत ब्रह्मांडों के कर्ता धर्ता मालिक, उन्होंने कृपा करके अपने भक्तों के साथ ऐसी लीला की जो कि जगत जीवों के लिए कलिमल हरणी थी। वही लीला लीला शुकदेव ने धरा धाम में आके सुनाई। अभिशाप ग्रस्त परीक्षित की भगवत इच्छा ये रंग लाई। वेद व्यास वेद व्यास आदि कवि ने वही महिमा पुराण ने गाई। तब भी शांत भया ना मन, तब भी शांत भया ना मन। तब गुरु चरणन में जाए बलिहारी। श्री वेद व्यास जी जिन्होंने वेदों को लिखा, पुराणों को लिखा, उपनिषदों में भी कुछ उपनिषदों को प्रकट किया। उन वेद व्यास जी की ऐसी स्थिति हुई, वेदों को लिखने के बाद भी उन्हें शांति ना मिली। भैया हो गया, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। लिखने के बाद भी उन्हें शांति ना मिली। मन में विचार करने लगे, मैंने लोगों के लिए अर्थशास्त्र लिखे, धन कैसे कमाना है वह लिखा, काम शास्त्र लिखे, संसार की वासना को कैसे पूर्ण करना है वो सब लिखा। धर्म लिखा कि यहां से स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना है,
मोक्ष के बारे में भी लिखा, लेकिन मुझे अत्यंतिक शांति नहीं मिली। वो कारण क्या है? अपने गुरु के चरणों में शरणागत हुए, तब भगवान नारद जी प्रकट होकर के उनको कहते हैं, वेदव्यास, तुम्हारा मन संबंधी आत्मा शरीर संबंधी आत्मा संतुष्ट तो है। अगर कोई व्यक्ति पंखे के साथ में कुछ लगा दे और पंखा चला दे, तो क्या वो जो चीज लगाई है वो स्थिर रहेगी? तो शरीर संबंधी आत्मा जो शरीर के साथ संबंधित है, जो शरीर नश्वर है, तो अपने आप को विनश्वर तो समझ नहीं सकती आत्मा। तो वह आत्मा कैसे संतुष्ट रह सकती है? कहने का मतलब गुरुदेव इशारा कर रहे हैं, तुमने लोगों को शरीर संबंधी सुख दिए, उनकी बात की, शरीर संबंधी आत्मा। मन संबंधी आत्मा देवताओं के सुखों तक को तुमने धर्म के अंदर बांध दिया। वो संतुष्ट है तो तुमने मुझे क्यों याद किया? नारद जी पूछते हैं वेदव्यास जी से। आज थोड़ी देरी हो गई, इसलिए मैं एकदम ही आकर के कथा शुरू कर बैठा हूं। तब नारद जी से वेदव्यास जी कहते हैं कि प्रभु, मैंने लोगों के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए जो जो विधि है वो सारी विधियां रख दी, लेकिन मेरे अंदर आत्मसंतुष्टि नहीं हुई। कारण क्या है? मैंने तो मुक्ति का साधन बतलाया। आप हैरान होंगे, वेदव्यास जी को नारद जी ने गुस्सा होकर के डांटा। क्या बोलते हो? तुमने जीव को ज्योति में ज्योत समाने का मार्ग बतलाया, उससे तो उनकी सत्ता भगवान से बहुत बाहर, उनके तेज में ही विलीन हो जाएगी। उनकी सत्ता भगवान से बाहर जो उनका तेज है उसी में विलीन हो जाएगी, ज्योति में ज्योत समा जाए, उससे तो भगवान मिलेंगे नहीं। तुमने जीवों के परम मंगल का साधन भगवान से वार्तालाप करना, भगवान के साथ उठना बैठना, उनकी धाम में जाना, वो तो तुमने बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। तुम्हें शांति कहां से मिलेगी? कितनी बड़ी बात है। आप देख लीजिए, लोग सोचते हैं आत्मा परमात्मा में मिल जाए बस। अरे परमात्मा में मिलने के बाद में आगे कुछ है फर्दर की नहीं है? परमात्मा में मिलने के बाद उसके बाद क्या है? जो लोग ये बात बोलते हैं आत्मा परमात्मा में मिल गई, ज्योति में ज्योत समा गई, समुद्र में बूंद समा गई, उनसे पूछो जो तुम्हारे गुरुजी थे वो हैं कि नहीं? वो कहीं हैं या नहीं? वो कभी नहीं बोलेंगे कि वो नहीं है, खत्म हो गए, विलीन हो गए। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि आत्मा ना जायते म्रियते कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का कभी नाश नहीं होता। तो इसलिए हे वेदव्यास, तुमने आत्माओं को परमात्मा के ज्योतिर्मंडल में स्थान देने तक तो पहुंचा दिया, उसके आगे फर्दर उनकी कोई अपलिफ्टमेंट नहीं है, कोई उनकी प्रोग्रेस नहीं है, कोई भगवान के साथ मिलन वाली बात नहीं है। इसलिए तुम्हें परम शांति नहीं मिली। तो हाथ जोड़ के वेदव्यास जी कहते हैं कि गुरुदेव आप कृपा करके उपदेश दीजिए। नारद जी ने
नारद पंचरात्र का विधान दिया। नारद भक्ति सूत्र कहे। नारद जी ने कहा मैंने ये सब कुछ कहा है, तुम्हारी बात लोग मानते, मेरी नहीं मानते। ध्यान देना, मोटिवेशनल स्पीकर्स है ना, लोग उनको ज्यादा सुनते हैं। जो आत्म अन्वेषक स्पीकर है, जो आत्मा की खोज वाले स्पीकर, आत्मा की बात करने वाले स्पीकर, उनको लोग नहीं सुनते। नारद जी कहते हैं हम तो भैया आत्मानंदी हैं, हम परमात्मा आनंदी हैं, हमारी बात को तो लोग मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कहेंगे ले इसमें क्या है, तुम लिखो। क्योंकि तुमने उनको बताया कि वासना कितनी तरह से भोगी जा सकती है, तुमने उनको बताया कि धन कितने प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, तुमने उनको बताया कि स्वर्ग के सुखों को और कैसे बढ़ाया जा सकता है। तुम्हारे प्रति सारे ही मोटिवेशनल स्पीकर के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसलिए जब तुम भक्ति की बात करोगे तो लोग सुनेंगे। गुरुदेव मैं कैसे करूं? कहते वही 4 श्लोक गुरुदेव दोबारा सुनाइए। जिनसे 4 वेद लिखे थे वही 4 श्लोकों को नारद जी ने दोबारा उनको सुनाया। उन 4 श्लोकों से भगवान और भक्त की जितनी लीलाएं हैं, कथाएं हैं और पुराणों वेदों में कही हुई, गजेंद्र की कथा, वित्रासुर की कथा, ये वेदों में है। मैं उस दिन आर्य समाजियों के साथ कुछ चर्चा चल रही थी, तो वृत्तारी शब्द आया वेद में। जो वृत्तासुर का अरि इंद्र है, वृत्रारी इंद्र, तो उसकी कथा को, वेदों की कथा को, पुराणों की कथा को उन्होंने कंबाइन किया, एक जगह किया। और किस लिए किया? जिससे कि आत्मा परमात्मा के साथ संबंधित हो सके, विलीन नहीं, वार्तालाप कर सके। आप देखिए नारद जी हैं कि नहीं? हमारी श्रद्धा कहती है, श्रद्धा की बात नहीं है, हमेशा हैं। हनुमान जी हमेशा हैं। कहते जिन्होंने भजन किया वो परमात्मा हो गए, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। आत्मा कभी परमात्मा नहीं बनती। इस बात की शिक्षा दे रहे हैं नारद जी महाराज। और कहते हुए कहते हैं कि जो श्रेष्ठतम कथा है, जो श्रेष्ठतम कथा है वो क्या कथा है? भगवान की भक्त के साथ लीला। भगवान की भक्त के साथ लीला। भगवान कौन? हरि जिन्हों बंदा, बंदा जिन्हों भगवान बना दे बंजवे। बंदे ने बनाया भगवान? नहीं, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। आप राष्ट्रपति को बना सकते हो, आप प्रधानमंत्री को बना सकते हो और उठाकर हटा सकते हो, लेकिन जगत के रचयिता को आप नहीं बना सकते। आप अपनी संतान पैदा कर सकते हो, लेकिन आप अपने बाप नहीं बन सकते। समझे नहीं? तो सृष्टि के रचयिता जो हैं, जो कर्ता हैं, जो प्रभु हैं, जो मालिक हैं, वो जीव कभी भी नहीं बन सकता। तो नारद जी ने उन्हें कहा वह परमात्मा, वह परमेश्वर, वह अखिल ब्रह्मांड नायक। अखिल ब्रह्मांड नायक शब्द का अर्थ जानते हैं? ब्रह्मांड का मतलब होता है जिसमें ग्रह, नक्षत्र, सूर्य वगैरह वगैरह वगैरह, एक ऐसा चक्र जिसको कि गैलेक्सी बोलते हैं। वो ब्लैक होल है ना, ब्लैक होल के बीच में हमारी पता नहीं कहां पे कोई गिनती नहीं है। ऐसा एक एक ब्रह्मांड, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। उन ब्रह्मांडों के अंदर जिनकी शक्ति से क्रिया हो रही है उसे कहते हैं सर्वशक्तिमान भगवान। अरे वो थोड़ी आते हैं, लोग बोलते हैं वो थोड़ी आएंगे। देखिए एक गैया, सफेद काली गैया सफेद फर्श पे लेटी,
लेटने के बाद में जब उठी तो उसके 15-20 बाल गिर गए, और जो सफेद जब झाड़ू लगाते हैं तो उसमें वो बाल नजर आते हैं। कई नए बाल आ जाते हैं, कई पुराने बाल निकल जाते हैं। ऐसा होता है ना? क्या गाय को कष्ट होता है? लेकिन उसी गाय के उसी बाल के छेद में अगर कोई मक्खी बैठ करके काटे तो उसको अनुभव होता है ना? ठीक इसी प्रकार अनंत ब्रह्मांड भगवान से निकल रहे हैं, भगवान में विलीन हो रहे हैं, लेकिन उन्हीं ब्रह्मांडों में से जब कोई जीव आत्मा जो उनसे निकली है, वो जब उनको चाहती है और दर्द के कारण जब उनको बुलाती है ना, तो भगवान फिर रह नहीं पाते, विचलित हो जाते हैं, फिर उससे मिलने के लिए वो ब्रह्मांड में आते हैं। तो कृष्ण कोई नंद यशोदा देवकी वसुदेव के पुत्र नहीं। अगर आपको समझ ना आए तो चलो कोई बात नहीं, नरसिंह भगवान के पिताजी क्या खंबा है? खंबे से प्रकट हुए। मत्स्य भगवान समुद्र से प्रकट हुए। तो भगवान के अवतार जितने हैं वो भक्तों के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? हमने भगवान से मुक्ति नहीं चाहनी है, हमने भगवान से उनके धाम में सेवा चाहनी है। ये भाव रखना, इस भाव को लेके आगे बढ़ना। आज की कथा श्रवण करेंगे। मेरे पास थोड़ा घड़ी दे दे तो अच्छा रहेगा। गुरु गौरांग राधा गोकुलानंद देव की जय, कृष्ण बलदेव की जय, नंद यशोदा मैया की जय, जय श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, जय परमाराध्यतम पतित पावन परम करुणामयं विष्णुपादिक सुवास श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय, जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी महाराज की जय, जय तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी की जय, परम गुरुदेव प्रभुपाद नित्यानंद श्री गौर हरि की जय। हरि हरि समागत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सब यहाँ बैठे हैं, किसी की गाड़ी PV41 6234 बाट चौथी लगी हुई है, उसको आप थोड़ा साइड कर लें। हरे कृष्ण। नमयं विष्णुपाद गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी इति नामिने। गुरुभिमान शून्याय गुरुवाणी प्रचारिणे सुशांताय सुप्रसन्नाय गुरुदेवाय ते नमः। जीवेषु कोटिमातृव सुस्निग्ध हृदयाय च सतीर्थ सख्य छत्राय
प्रणतार्थ प्रदायिने तृणादपि सुनिचेन श्लोकस्य चैव मूर्तये श्रीराधिका पल्लदासी रूपिणे गुरुवे नमः। पापोऽहं दीनहीनं च त्वं विना न गतिर्मम। अहेतुकीं कृपां कृत्वा दासं कुरु मे गुरुवरा। दासं कुरु मे गुरुवरा। करतवंदन अभिनंदन कृपा करो भगवान हरि। निज दासन में श्रेष्ठ दास ध्रुव जी की कथा सुनो हरि। सुनो हरि। हे हरि, आप बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई आपको आपके ही दास का हवाला देकर बात करता है। वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु जब ध्रुव ने ऐसा भजन किया, भगवान ने अपने लोक का नाम ही ध्रुव लोक रख दिया। तब देवता वृंद उनसे पूछते हैं कि प्रभु, ऐसा क्या ध्रुव ने किया? हिरण्यकश्यप ने तो इससे भी घोर तप किया, ऐसा ध्रुव ने तो किया नहीं। हिरण्यकश्यप को क्यों मरवाया और ध्रुव के लिए आपने अपना घर भी छोड़ दिया? धन्य 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 ध्रुव दास हरि का, जो हरि जी को इतना भाया। श्री हरि जी ने निज बैकुंठ का नाम ध्रुव बैकुंठ कहाया। नाम ध्रुव बैकुंठ कहाया। सुनो सुनो हरि जी की लीला, सुनो 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 हरि जी की लीला। सुनो 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 हरि जी की लीला। ओ सुनो सुनो हरि जी की लीला। सुनो 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 हरि जी की लीला। सुनो 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 सुनो
जी की लीला सुनो सुनो। थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे से बोल बोलिएगा। हरि बोल हरि बोल। सुनो ली की लीला सुनो सुनो। सुनो सुनो हरि जी की लीला सुनो सुनो। सुनो सुनो हरि जी की लीला सुनो सुनो। सुनो सुनो हरि जी की लीला सुनो सुनो। हो सुनो सुनो हरि जी की लीला सुनो सुनो। सुनो सुनो हरि जी की लीला सुनो सुनो। हरि की लीला अद्भुत प्यारी, हरि की लीला अद्भुत प्यारी। हरि की लीला अद्भुत प्यारी। हरि की लीला अद्भुत प्यारी। सुनो 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 हरि जी की लीला सुनो सुनो। सुनो सुनो हरि जी की लीला सुनो सुनो। भैया जो गा सकते माइक ले लेना। सुनो सुनो हरि जी की लीला सुनो सुनो। हरि जी की लीला सुनो सुनो। एक समय मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद महाराज जिनके पितामह साक्षात ब्रह्मा जी हैं, उनकी पत्नी का नाम सुनीति। सुनीति जो नीति परायण है, सुंदर नीति परायण है। सुनीति ऐसी एक स्त्री है जो भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहती है। इस पृथ्वी पे उस वक्त एकमात्र एक छत्र सम्राट, वो सम्राट थे उत्तानपाद। उन्हीं की लीला है ये। उनके घर में एक बालक हुआ ध्रुव, उसकी कथा को आज आप श्रवण करें। बड़े प्रेम के साथ में मिलकर के अगर आप चलेंगे तो आप लोग दर्शन कर पाएंगे जो मैं देख पाता हूं। सुनो सुनो हरि जी की लीला सुनो सुनो। 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 एक समय जब सुनीति माता ने अंश, सुनीति माता ने अंश जब धारण किया उत्तान का, राजा पास में आया, कुछ सुख लेगा संसार का। राजा पास में आया, कुछ सुख लेगा संसार का। माता सुनीति ने उनको रोका, आपका अंश में धारण कर, हे नाथ यह बात न करो,
बुरा असर होगा बाल पर, बुरा असर होगा बाल पर। क्या हुआ? राजा सुनीति ने गर्भ धारण किया। राजा एक दिन संसारिक वासनाओं में बजाना है कम कम संसारिक वासना में लिप्त होने के लिए अपनी पत्नी सुनीति के पास आया। सुनीति ने मात्र अभी गर्भ धारण ही किया था। सुनीति ने कहा, नहीं नहीं स्वामी, अनीति यह वेद की, गर्भ के उपरांत सुख नहीं होता। हे नाथ, मेरे गर्भ में जो आपका अंश आया है वह अंश दूषित हो जाएगा अगर आप संसार की क्रिया में लिप्त होगे। राजा ने सोचा बात तो सत्य है। मार के मन राजा जब लौटा, मंत्री ने उनसे कहा, क्या राजन कुछ बैठे उदास हो, रानी ने कुछ तुम्हें कहा। सुनो सुनो हरि जी की लीला, 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 सुनो सुनो। मंत्री ने कहा, क्या बात? भाभी जी ने कुछ कहा, रानी ने कुछ कहा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, गर्भवती है ना इसलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मंत्री समझ गया, बाल बंधु है, बालकपन से राजा के साथ में है। उसने कहा, राजन आप चिंता न करें, मेरी बहन है, वो तो बचपन से ही रुचि के अनुसार कार्य करती है, इसलिए उसका नाम भी सुरुचि है, आप उससे विवाह कर लें। अरे नहीं नहीं विवाह नहीं, एक ही बहुत है। सुनो सुनो हरि जी की लीला, सुनो 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 हरि जी की लीला, सुनो सुनो। रानी ने उनसे प्रार्थना की, हे राजन आप राजा हैं, नीति परायण मैं नीति छोड़ नहीं सकती। आपको अगर सुख चाहिए आप और विवाह कर ले। रानी की तरफ से भी यही प्रस्ताव, मंत्री की तरफ से भी यही प्रस्ताव। राजा ने सोचा ठीक है, विवाह किया। सुरुचि ने आते ही राजा के हृदय को जीत लिया, क्योंकि जैसे ही सुरुचि ने अंश को धारण किया, उसने उस अंश की परवाह नहीं की कि कैसा होगा क्या होगा। सुख राजा के सुख में ढूंढे, सुख राजा के सुख में ढूंढे, निज सुख की परवाह नहीं। रानी सुरुचि ने ऐसा बांधा, रानी सुरुचि ने ऐसा बांधा, अरे राजा को अब मान नहीं। राजा अपना मान भूल गया, वो हमेशा गर्भ धारण होने के बावजूद भी सुरुचि के पास आने जाने लगा और सुनीति के यहां आना जाना बंद हो गया। बालक ध्रुव का जन्म हुआ। बालक ध्रुव जब मां के गर्भ में था
तब भी माँ बड़े ही सुंदर भाव से, इसलिए कि 7वें महीने से बालक सुनता है, याद रखता है। जब बड़ा होता है 7 वर्ष का तो उसके अंदर वो संस्कार दिखते हैं। तो माँ ने 7वें मास से बालक को भगवान की कथा सुनाना शुरू किया। सर्वेश्वर परमात्मा अखिल ब्रह्मांडों के नायक श्रीमन नारायण 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 नारायण। माता सुनीति बाल को गर्भ से ही देती शिक्षा, 7 मास से 9 मास तक नारायण नारायण शिक्षा, नारायण नारायण शिक्षा। सुनो 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 हरि जी की लीला, सुनो सुनो हरि जी की लीला, सुनो 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 हरि जी की लीला, सुनो सुनो। सभी बोलिए सुनो सुनो हरि जी की लीला, सुनो सुनो। बालक का जन्म होता है। जब भी कभी ध्रुव की एक विशेषता, जब भी कभी भूख लगती है दूर होता नहीं है। मां उसके हाव भाव को समझ जाती है कि बालक को दूध पिलाना है। ध्रुव जन्म से ही ध्रुव है। जो निश्चय एक है थाके, जो निश्चय एक है थाके, अड़िग रहे निज भाव में, वही वही ध्रुव कहलावे। जग में वहां पर ताप से उसका जग में प्रताप फैल जाता है। उसका जग में प्रताप फैल जाता है। जो अड़िग होता, जिद्दी नहीं, अड़िग और जिद्दी में अंतर है। ध्रुव जिद्दी नहीं है, अड़िग है, विचलित नहीं है। भूख लगी चिल्लाने लगा ना, निश्चय मती, ऐसा है ध्रुव। माता उसको घुटनों के बल चलना सिखाते हुए भी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर, श्री हरि ने अवतार लिया। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर, श्री हरि ने अवतार लिया। मच्छ कच्छ वरा सभी अवतारों का माने नाम लिया, अवतारों का माने नाम लिया। मच्छ कच्छ और वरा की
मत्स्य कच्छ अवतार भगवान के जो हुए, भगवान नारायण की कथा को मां सुनाती। भगवान की लीला अनंत है, अनादि है, अखंड है, अभेद है। भगवान की लीला ध्रुव को सुनाती। ध्रुव बड़े ध्यान से सुनते। धीरे धीरे ध्रुव 5 वर्ष के हुए। 4.5 वर्ष की जब उम्र हुई ध्रुव की, पिता को मिलने के लिए गए। आज ध्रुव के मन में आया कि पिता को राजसभा में मिलेंगे, जहां बड़ा सिंहासन है, एक राजसभा का सिंहासन, एक घर के अंदर राज सिंहासन। राजा घर के महल के अंदर जो सिंहासन है उस पर बैठे हुए हैं। ध्रुव का छोटा भाई उत्तम उसको लेकर के गोद में खेल रहे हैं। ध्रुव को भी अच्छा लगा, दौड़ करके पिताजी की गोद में चढ़ना चाहा। पिता ने थोड़ा उठा भी लिया। इतने में ही पास में सुरुचि ने देखा और राजा की तरफ टेढ़ी नजर करके देखा। बहुत सुलक्षणा होने पर, बहुत अच्छी होने पर, लगने पर भी पत्नी अगर अपने स्वार्थ के कारण, अपने सुख के कारण इस प्रकार टेढ़ी नजर से देखती है तो सुनीति कभी नहीं हो सकती, वो सुरुचि हो सकती है। टेढ़ी नजर से देखा, राजा ने सिर नीचे कर लिया, क्योंकि इसने बोला, वर मांगा था कि हे राजन, आपका जो बालक मेरे अंश, मेरे कोख में पल रहा है, आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, आप अपना उत्तराधिकारी उसे बनाएंगे। राजा ने वचन दे दिया, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। आज ध्रुव जब गोद में चढ़ना चाह रहा है, माता ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा, नीचे खींचा। नीचे उतर। ध्रुव एकदम घबरा गया, ये क्या हुआ? क्योंकि उसने सोचा भी नहीं कि मां इस प्रकार से डांट देगी, सोचा भी नहीं, घबरा गया। सुन सुन एक बात देख, राजा तेरी माता से प्रेम नहीं करते, तू हतभाग्नि दुर्भाग्नि का बेटा है। हतभाग्नि दुर्भाग्नि शब्द कानों में जाते ही ध्रुव का एकदम हृदय फटने को आ गया। मेरी माँ को बोल रहे हो क्यों? बोलना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, बोल नहीं सक रहा है। आंसुओं से आंखें भर गई, क्रोध से होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा की तरफ देखता है, उन्होंने सिर नीचे किया हुआ है। ये विमाता सोतेली माता बोल रही है, हे ध्रुव, अगर तू राजा की गोद में बैठना चाहता कि सिंहासन पे बैठे, तो जाके हरि का भजन कर, और हरि का भजन करके उनसे वर मांगना, जब भगवान प्रसन्न हो जाए कि भगवान मेरी मृत्यु हो जाए। मतलब ध्रुव, तू वर मांगना कि तेरी मृत्यु हो जाए, और दूसरा वर मांगना कि मेरी कोख से तेरा जन्म हो, तब तुझे जाकर के राज सिंहासन मिलेगा। सुन करके ध्रुव का हृदय फटने को हुआ। मेरी माँ ने तो कभी किसी को गाली नहीं दी, मेरी माँ को ऐसा बोला, हृदय फटने को आ गया। साथ में आई हुई दासी, वो आंखें भर आई, छोटे से नन्हे से 4.5 वर्ष के बालक को ऐसी बात बोल दी। हाय हाय, ऐसी भी कोई माँ होती, कितनी भी विमाता क्यों ना हो, इस छोटे से बच्चे को कोई बोलता है। अंदर से रो रही है। ध्रुव वहां से गया, माँ के पास में जाकर के, माँ खड़ी थी, माँ के चरणों से लिपट गया, घुटनों से लिपट करके माँ के रोने लगा। प्रथम बार माता ने आज लाल को रोते, अधीर हो गया, अधीर हो करके
ध्रुव आज चंचल होकर के रो रहा है। दासी साथ साथ आई, उसकी आंखें भरी हुई हैं, पूछती हैं क्या हुआ। ध्रुव रो रहा है फूट फूट करके। दासी कहती है महारानी मैं क्या कहूं, उस विमाता ने ऐसे शब्द कहे हैं मेरा हृदय छलनी हो गया। क्या कहा? उसने कहा तू राजा की गोद में नहीं बैठ सकता, सिंहासन पे नहीं बैठ सकता। अगर तुझे सिंहासन पे बैठना है हरि का भजन कर और उनसे वर मांग, क्योंकि दुर्भाग्नि का बेटा है, हतभाग्नि का बेटा है। सुन करके मां का हृदय भर आया और रोते रोते अपने आंसुओं को रोका कि कहीं ये आंसू बालक पे ना गिरे, कहीं उसको ना पता लग जाए मैं रो रही हूं। बच्चों इस बात को ध्यान रखना, माताएं जो होती हैं ना वो धरती की तरह होती हैं, जो कष्ट सहन करके तुम्हें सुख देती हैं। पत्नी के सुख में इतना मत भूल जाना कि जो मां ने तुम्हें गर्भ में रखा था, जिस मां ने तुम्हें जन्म दे करके तुम्हारी मलमूत्र को उठाया था, उसके प्यार को मत भूल जाना। गृहस्थ में गए हो तो उसे हमेशा याद रखना। माता का हृदय फट गया, लेकिन आंसुओं को पोंछ लिया। हमें याद है हम बचपन में जब कभी खाने के लिए बैठते थे और बच्चे थे, छोटी हमारी बहन भी छोटी थी, रोटी बनाती थी, हमने सारी खा ली तो वो मैंने भूख नहीं है दोबारा बनाना पड़ेगा। कष्ट सहन करके जो सुख दे वही तो मां है। अपने आंसुओं को छुपा करके ध्रुव को ना मालूम पड़ जाए कि मैं रो रही हूं और फूट फूट के रोएगा। दासी बोली महारानी उस दुष्टा ने, उस कलंकिनी ने, उस ऐसे मत बोल, ऐसे मत बोल। महारानी उसने बोला ध्रुव को कि जा हरि का भजन कर, हरि का भजन करने के बाद में जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तब उनसे वर मांगना कि तेरी मृत्यु होकर के दोबारा उसकी कोख में जन्म हो, तब राजा की गोद में बैठे। मां ये सुनते मां को रहा नहीं गया, लेकिन क्या करे, हृदय पे पत्थर रख करके साथ साथ नीचे बैठी, बैठ करके ध्रुव से कहने लगी ध्रुव तेरी विमाता ने एक अच्छी बात कही, तेरी विमाता ने एक अच्छी बात कही, हरि का भजन कर। हरि का भजन करने से तो ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्मत्व पाया। मनु महाराज जो तेरे दादाजी हैं उन्होंने भी पृथ्वी पे शासन पाया। तेरे पिता ने भी भगवान का भजन किया, तू भी भजन कर। भजन करने से तुझे भी ऐसा अद्भुत राज मिलेगा। ध्रुव के मन में राज की लालसा हुई और राज की लालसा से ध्रुव ने मन में संकल्प किया कि मैं हरि का भजन करूंगा। लेकिन करेगा कैसे, पता ही नहीं हरि कौन और कैसे है। मां से बोलता हरि कौन है, कैसे हैं, मैं कैसे पहचानूंगा। कथा सुनी थी लेकिन पहचानूंगा कैसे। तो मां ने एक पहचान छोटी सी बताई कि भगवान कमल नयन हरि, भगवान के नेत्र जो हैं, ये जो कमल का फूल है ना, इसके पत्ते की तरह भगवान के नेत्र बड़े सुंदर से हैं। अच्छा, ध्रुव ने इतना सुना तो मैं कैसे उनको बुलाऊं। कहते बुलाने के लिए प्रेम से उन्हें कहो हे पद्म पलाश लोचन हरि, हे पद्म पलाश लोचन हरि। और हृदय में भाव रखो कि वो तुम्हें दर्शन दे। ध्रुव के मन में क्रोध है माता के प्रति, विमाता के प्रति उसके अंदर एक जलन है कि मेरी मां को उसने गाली क्यों दी।
ये क्रोध, ये जलन, वैमनस्यता जो है, ये जीव के जीवन में सबसे बड़ी बाधा है। जिसके जीवन में ऐसा होता है वह कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए सावधान रहना होगा। कैसे सावधान रहेंगे? हमारे हृदय में ये गलत भाव ना आ जाए कि हमको जिसने कष्ट दिया उसने दिया है। तेरा समझ नहीं आई बात। मां मंगलम ता पर दुखी। हे पुत्र, दूसरे के द्वारा दिए गए कष्ट को, क्लेश को अपने कर्मों का फल समझना। क्या समझना? मैंने तो कर्म किया ही नहीं, ये तुम सोच रहे हो। जन्म जन्मांतरों के ना जाने कितने कर्म हैं जो हम करते हुए आए हैं, हमें नहीं मालूम, लेकिन उनको सब मालूम है। इसलिए जीव वही कर्मों का फल भोग करता है, वही दुख भोग करता है जो उसने किसी को किसी रूप में दिया होता है। अगर ये बात किसी को समझ आ जाए तो वह किसी दूसरे व्यक्ति को दोष नहीं दे सकता। दे सकता है? विचार करके देखिए, आप लोग किसी दूसरे को दोष दे सकते हो? अगर आपके मन में आ जाए कि आपकी सास ने, जहां आपके पति ने, जहां आपकी पत्नी ने, आपकी बहू ने जो आपको तिरस्कार या गाली दी है, वो आपके ही कर्मों का फल है। अगर आपको मालूम पड़ जाए तो क्या आप उसे दोष दोगे? नहीं। मतलब कहने का कि आप जा रहे थे, आप गिरे अपने आप से, तो आप किसी दूसरे को थोड़ी दोष दोगे। हम चल रहे थे, हमने जो कर्म किया था उसके अनुसार हमने स्टेप गलत रखा था, जिसका फल हमें ये मिला। अगर ये सोच में आ जाए तो जीवन बदल जाए। ध्रुव की सोच में तुरंत नहीं आया, क्योंकि ध्रुव ये समझ नहीं पाया। ध्रुव निकल पड़ा, छोटा सा बालक रात को निकला और निकल करके वह भगवान की खोज में चला। भगवान की खोज करते करते ध्रुव जंगल में जा रहा है। उसे नहीं मालूम कि शेर किसे कहते हैं, देखा ही नहीं। हाथी कितना बड़ा होता है देखा ही नहीं। पहले तो जो जंगल के जानवर होते थे, राजाओं के महल से प्राय दूर ही रहते थे, घोड़े घोड़े देखे बस। अब ये रात को निकला, मां उसको सुलाते सुलाते सो गई। रात को निकला अर्धरात्रि को और जंगल की तरफ जाने लगा। जाते 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 घोर जंगल में चला गया। भारत का हृदय जो है दिल्ली, अब नाम दिल्ली है, पहले इंद्रप्रस्थ था, उससे पहले ब्रह्मावर्त था। ये सारा जो नाभि की तरह है, पूरी पृथ्वी की नाभि की तरह है भारत। इसके सेंटर पॉइंट से जो है कर्क रेखा जो गुजरती है, भूमध्य रेखा, ये भारत पृथ्वी की एक तरह से सेंटर पॉइंट है। इसलिए यहां से पहले शासन होता था दशों दिशाओं में। तो ध्रुव दिल्ली से, अब आज की दिल्ली से निकला और कहां तक पहुंच गया? चलते 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 चलते, उसको मालूम नहीं जा किधर रहा है। जंगलों के रास्ते से चलते चलते बहुत दूर निकल आया। अंतिम पड़ाव उसका जहां पड़ा वो 3 दिन बाद। 3 दिन बाद वो माथुर मंडल, मथुरा में पहुंचा, जहां का नाम था मधुबन। क्या नाम था? मधु मुर नरक विनाशन। मधु नामक दैत्य का जहां वध किया था वो है मधुबन। आज की डेट में उसे मोहोली कह रहे। मोहोली हरियाणा वाला नहीं, मथुरा के बिल्कुल पास। वहां पहुंचा भगवान, ध्यान दीजिए,
3 दिन ना खाया, ना पिया, ना सोया, बेहोश होकर गिर गया। वही उसका सोना हुआ। होने के बाद में मथुरा मंडल में प्रवेश किया। ये तो भगवान का नित्य धाम है। ऐसा नहीं कि भगवान द्वापर में आए थे मथुरा में, भगवान का नित्य धाम है। जैसे आपके यहाँ पे अमेरिका की एम्बेसी है, तो वो अमेरिका का नित्य स्थान है। जब वहां का राष्ट्रपति आता है, अपने एम्बेसी में जाकर के रहता है, ठीक है ना। तो नहीं आया तो मतलब वो एम्बेसी उसकी नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे ही भगवान का धाम धाम है। जब आना है भगवान आते हैं, नहीं आते तब भी उनकी वो जगह रिजर्व है। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्रुव जी जब वहां पहुंचे तो भगवान वैकुंठाधिपति श्रीमन नारायण विचलित हो गए और विचलित होकर के लक्ष्मी को कहने लगे कि लक्ष्मी मैं बहुत विचलित हूं। कहने क्यों विचलित हो? कहते देखो, जूम इन किया भगवान ने, ये देखो ध्रुव मुझे बुला रहा है, तो जाओ। कहते नहीं, उसके अंदर कलुषता है, द्वेष है, द्वेष है। भजन करते हुए अगर आप द्वेष रखते हैं, किसी भी जीव के प्रति हिंसा रखते हैं, तो भजन नहीं होगा, भगवान नहीं मिलेंगे। द्वेष नहीं रखना। हो सकता है आपको गुस्सा आए किसी पे, गुस्सा निकाल दीजिए, लेकिन दिमाग में मत रखना कि मैं उसको देख के ऐसा उसने मेरे को बोला था। ये अगर है तो भजन, भगवान नहीं मिलेंगे, बाकी सब कुछ चलता रहेगा। भगवान ने कहा कि उसके अंदर द्वेष है, उसके अंदर अभिमान है, उसके अंदर कामना है। वो मुझे नहीं चाह रहा है, मुझसे चाह रहा है, मैं उसे कैसे मिलूं? बस इतने में लक्ष्मी जी कहते हैं अच्छे हो आप, मैं चली जाती हूँ। तो तुम चली जाओ, लेकिन तुम्हें पहचानेगा नहीं। तो क्या करूं? भगवान ने नारद जी को बुलाया। नारद 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 नारद। नारद जी के पास जैसे ही आवाज सुनी, नारद जी तुरंत प्रकट हो गए। प्रभु, आज आपने मुझे याद किया, मैं हमेशा नारायण नारायण करता हूं, आज आपने मुझे याद किया। कहते हाँ नारद, एक काम करो, वो जो देख रहे हो ना ध्रुव नीचे, उसको जाकर के शिक्षा दो, उसने मुझे बुला रहा है। कहते बुला आपको रहा तो मैं क्यों जाऊं, आप जाइए। कहते मैं जाऊं, लेकिन उसकी आंखों पे, अंतरात्मा की आंखों के ऊपर अभिमान का पर्दा है, द्वेष का पर्दा है, जिसके कारण मुझे देख नहीं पाए। इसलिए तुम जाओ, जाकर के उसको शोधन करो, शिक्षा दो। देखिए 4.5 वर्ष का बालक नारद जी आए, आकर के नारद जी ने सबसे पहले ध्रुव को ना मिले, उसके पिता के पास, क्योंकि पिताजी ने सोच लिया कि अब मैं एक स्त्री के कारण मैंने ऐसा किया, छोटे से बच्चे को बोल दिया हाय हाय। उन्होंने अपनी सेना पूरी भेज दी, जाओ ढूंढो, चारों तरफ लोग भेज दिए, मिलेगा कहां? क्योंकि वो तो हाथियों के झुरमुट के अंदर बैठा हुआ है ध्रुव, और हाथी उसको घेरे हुए खड़े। हाथियों के झुरमुट में, शेरों के बीच में कौन बच्चा बचता है, ये सोच करके कोई भीतर ना जाकर के वापस ही आ जाते। उत्तानपाद बहुत दुखी हुए, यहां तक कि उसकी जो विमाता है, सौतेली माता, वो भी बड़ी दुखी हुई कि हाय हाय, मैंने छोटे से बच्चे को इतनी गालियां दे दी, मैंने सही नहीं किया। देखिए, अगर आप सही तरीके से भगवान की आंखों में आ गए हो, सही तरीके से भजन करने लगे हो, तो जिसने गलत किया है उसके मन में भी पश्चाताप होगा ही होगा। आप ये मत खोजना कि पश्चाताप हुआ कि नहीं हुआ ना, वो होगा ही होगा। और ना भी हो, आपके अंदर नहीं होना चाहिए। ये भजन का मार्ग है। पहले गए उत्तानपाद के पास, कहने लगे राजन तुम ये क्या कर रहे हो, खाना पीना नहीं खा रहे, राजपाट नहीं देख रहे, देखो अपना कार्य करो।
महाराज किसके लिए? मैं तो ऐसा स्त्रीण हूं, स्त्री आसक्त जीव, जो छोटे से बच्चे को, इसलिए मोरे भैया, छोटे से बच्चे को भी मैंने ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, उसको मैंने तिरस्कार कर दिया। इस प्रकार से जब वह दुखी होने लगे, राजा को दुखी देख करके नारद जी ने गुस्से में कहा, तुम उसका ध्यान मत करो, जिसका ध्यान भगवान कर रहे हैं उसका ध्यान तुम्हें करने की जरूरत है। भगवान कर रहे हैं? हाँ, भगवान का ध्यान तुम्हारे बालक पे है, इसलिए मुझे भेजा है। कहते आप जानते वो है? कहते हाँ वो जीवित है। तो मेरे को बताओ, मैं लेके आऊं, माफी मांग के लाऊं। उसकी पत्नी बोलने लगी मैं भी चलती हूँ, छोटा सा बच्चा है। कहते नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, भगवान उसके लिए आएंगे, तुमको जाने की जरूरत नहीं है, भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। 4.5 वर्ष का बालक, सोच सकते हैं ऐसा दृढ़ निश्चय। नारद जी ने जैसे कहा, चरणों में गिर गए, महाराज उसे बचा लीजिए। कहते पागल, जिसकी चिंता भगवान करे उसकी चिंता तू कर रहा, अपनी चिंता कर। नारद जी उसके बाद ध्रुव जी के सामने, जैसे ध्रुव जी के सामने आए, मैं शॉर्टकट सुना रहा हूं क्योंकि इसके बीच में ध्रुव जी से जो जानवर मिले, क्या लीला हुई, वो सारी बातें छोड़ रहा हूं। जैसे नारद जी आए तो उनके नेत्र जो है ना, बड़े सुंदर नेत्र नारद जी के। हाँ, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। नारद जी नीचे बैठे, प्रणाम किया साष्टांग। आप श्री हरि हो? मैं हरि नहीं। आप कौन हो? आपके तो नेत्र जो हैं पद्म प्लास लोचन है, आप कौन हो? मैं नारद। हो माता ने आपके बारे में बताया था, आप नारद जी, आप इतने प्रसन्न हुए नारद जी को देख करके। ध्रुव जी नाच उठे, शरीर में प्राण नहीं के माफिक हैं, मतलब 3 दिन 4 दिन से कुछ खाया नहीं, ऐसी अवस्था में। बोले नारद जी महाराज की जय। ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु आप तो भगवान के पास रहते हैं ना, आप उनसे बोलो ना, मैं उनसे मिलना है। कहते अरे पगले, तू इतना सा है, तो छोटा सा, अभी जा घर वापस जा। अभिमान नहीं करते भगवान, जो अभिमान करते उनको नहीं मिलते, अभिमान नहीं करते। छोटा सा, अरे गाली दे दी क्या हो गया, वो तो रो रही है तेरी माता, मैं मिल के आया था उनसे, वो रो रही, पिताजी भी रो रहे हैं, तेरी अपनी माता भी रो रही है, चल 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 वापस चल। क्या हुआ? मैं हरि जी से मिलूंगा। अरे हरि जी से मिलने का ये उम्र थोड़ी है, खेल बड़ा हो, पढ़ लिख करके उसके बाद में राजपाट संभाल, शादी हो जाएगी, जब बुढ़ापा आएगा 50 के बाद घर छोड़ने का समय होता है, अभी थोड़ी। मैं हरि जी से मिलूंगा। अरे ठीक है हरि जी से मिलेगा, लेकिन बेटा ऐसे नहीं मिलते। कैसे मिलते हैं? भगवान जी से मिलने के लिए हृदय से सारे जो द्वेष है, राग है, मनोकामनाएं सब निकालनी पड़ती। मैं निकाल दूंगा, उनको बोलो मैं मिल लूंगा। अच्छा ठीक है। नारद जी की आंखों में आंसू आ गए। बैठे बैठे नारद जी कहने लगे, जा जमुना जी में स्नान करके आ, तुझे मंत्र देता हूं। जमुना जी में स्नान करके आए बालक, आकर के नारद जी ने अपने चरणों की रज से उसके तिलक किए। केशवाय नमः।
उनकी संपूर्ण अंगों में भगवान के नाम को निवास दिया। नारद जी ने उन्हें मंत्र प्रदान किया। मंत्र प्रदान करते भगवान के रूप का वर्णन किया कि ध्रुव, जब ध्यान करो तो उनके रूप का करना, उनके नेत्र ऐसे, उनके मुख ऐसा है, उनके होंठ ऐसे, उनके कान ऐसे हैं, उनका गला ऐसा है, उनके हाथ ऐसे, उनकी भुजाएं ऐसी हैं, उनके उंगलियां ऐसी हैं। सब सुंदर भगवान के रूप का वर्णन किया। ध्यान दीजिए, भगवान निराकार निर्विशेष नहीं है। निराकार निर्विशेष निर्गुण जो है, भगवान से निकली हुई जो ज्योति है, जो प्रकाश है, वो है भगवान का रूप है, भगवान का रंग है। इसीलिए वाणी में भी आया है अकाल मूरत। क्या आया? काल से परे मूरत, अजूनी सैभं, गुरु प्रसाद। गुरु कृपा से वो संभव है कि वह जो काल से परे स्वरूप है वो दर्शन हो जाए। समझे नहीं? आप नारद जी की इस बात को हृदय में धारण कीजिए। नारद जी ने उपदेश दिया, ध्रुव, किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कष्ट को जो व्यक्ति ऐसा समझ लेता है मेरे ही किए हुए कर्मों का फल है, उसका निस्तार हो जाता है, उत्तर जाता है। इसलिए अगर तुम भगवान को चाहते हो, हृदय से निकाल दो। ध्रुव, एकदम कैसे निकाल दे? अच्छा है, ठीक है, मैं निकाल दूंगा। अच्छा, तो तू मंत्र जप करना। याद रखना, मंत्र करते समय कभी भी तुम्हारा तार ना टूटे, भगवान से जो संबंध है वो टूटे नहीं। इसलिए वो संबंध बना रहे, संबंध बना रहे। इस बात को सुन करके कैसे संबंध बना रहेगा? भोजन करना है, ठीक है, उस समय भोजन कर लो, लेकिन फिर तुरंत भगवान के भजन में लग जाओ। भोजन क्या करना है? जो फल मूल मिल जाए उनको खा लो, लेकिन याद रहे तार ना टूटे। वो एक भजन था बड़ा पुराना, बचपन में सुनते थे, तार ना तार मिला के देख प्रभु, बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। वो मेरे को याद नहीं। तो नारद जी ने जब ऐसा कहा, ध्रुव जी ने कहा ठीक है गुरुदेव, मंत्र दिया। नमो भगवते वासुदेव। मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्र, इसका ध्यान करना, प्रयास करना, तार ना टूटे। ध्रुव जी ने गुरु जी के कहे अनुसार मन में जो बात आती भी थी उसको हटा देता था। ध्यान भगवान के मंत्र में लगाने लगा। लगाते 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 इतना तल्लीन होने लग गया कि पहले महीने उसने फल खाए थे, दूसरे महीने तोड़ने बंद कर दिए। जो फल गिरे हुए मिल जाते और जो पत्ते मिल जाते, उन पत्ते और फलों को वो खाते। दूसरे महीने वो फल भी खाना बंद हो गए। तीसरे महीने में केवल जल पी के रहने लगे, क्योंकि खाने से फिर जाना पड़ता है। इसलिए वो क्रिया में भगवान के मंत्र को जप नहीं कर सकते, इसलिए खाना बंद कर दिया, केवल जल पीने लगे। जल पीते 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 समय आया कि भाई जल पीने के लिए भी तार टूट जाता है। जल पीना बंद कर दिया, सांस लेते रहे। सांस लेते हुए भी उनको सांस में चौथे महीने लगा कि सही नहीं है। सांस लेने में भी 5वें महीने में तो उनको भगवान के अंदर में दर्शन हो। जैसे दर्शन हुए उनको सांस लेना भूल गए। अचानक से आपको कुछ दिखाई दे तो ऐसा होता ना,
ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही जैसे उन्हें भीतर दिखाई दिए, अंदर ही रह गए, अंदर ही सांस हो गए। वो भूल गए सांस लेना भी होता है या छोड़ना भी होता है, क्योंकि आत्मा को सांस लेने की जरूरत नहीं है, आत्मा को सांस की जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे स्वामी जी? जी हाँ, सांस इस शरीर को चाहिए, आत्मा तो आपके दिल में धड़क रही है। वो जो धड़कने वाली है ना, वो धड़कती रहती है, पल्स क्रिएट करने वाली वो है आत्मा। कई बार देखना लोगों के सांस रुक जाते हैं बहुत देर तक, लेकिन दिल की धड़कन चलती रहती, तो उसको पंप करते हैं ना। हमारे परम पूज्य पिताजी जब अंतिम सांस उन्होंने लेना था, लगभग 6.5 घंटे तक उनका सांस रुका रहा। जब वो गोवर्धन पहुंच गए, मुड़ने लगी गाड़ी, तब एक सांस उनका जो अंतिम आया, बस उसके बाद हार्ट बीट एकदम डाउन हो गई, जो ऑक्सीमीटर था एकदम डाउन हो गया, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया, हार्ट बीट खत्म हो गई। सांस ले ही नहीं रहे तो ऑक्सीजन लेवल कहां से था? ये तो वही जाने, भगवान जाने। ध्रुव जी का भी यही हाल है। 5वें महीने में सांस रुका, उसके बाद तो उन्होंने सांस लिया ही नहीं। देवता परेशान हो गए, भगवान के पास गए, प्रभु ये क्या है विचित्रता? कहते क्या हुआ? देखो आपके भक्त ने सांस लेना बंद कर दिया, हमारा बुरा हाल है। कहते उसने सांस लेना बंद किया, तुम्हारा क्यों बुरा हाल है? कहते प्रभु प्राण जिनके लिए दिए जा रहे हैं वो ही अगर प्राण ना लें तो प्राण कहां रहेंगे? समझ आई बात? इसे प्राणवायु कहते हैं। दिए जा रहे हैं जिनके लिए सांस हैं, वो सांस ना लें तो ये रहेंगे कहां? ये हमें परेशान कर रहे हैं, आप अभी जाइए। तो भगवान कहते अच्छा ठीक है मैं जाता हूं। भगवान आ गए, सामने प्रकट हो गए। ध्रुव जी की आंखें बंद हैं, भीतर ही हैं। तो भगवान के आने से ना वेदों की ध्वनि होती है। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं तो बात करते हुए मेरे पीछे से किरचिर चिरचिर की आवाज आ रही है, क्योंकि ये साउंड सिस्टम की गड़बड़ी वो है। ऐसे ही भगवान के आने से वेदों की ध्वनि होती है। जैसे वो आते हैं, जैसे पीछे आवाज आ रही है ना इसकी, ये साउंड सिस्टम जो मेरा लगा हुआ है, ऐसे कुछ सुनाई नहीं दिया ध्रुव को बाहर का। भगवान सामने खड़े, प्रकाश अनंत सामने खड़ा है, उसको कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि अंदर जा चुका है। देवता कहते प्रभु ये क्या हो गया, आप सामने खड़े तब भी? तो भगवान कहते रुको रुको। भगवान ने अंदर वाला अपना रूप जो दर्शन दे रहे थे वो हटाया। जैसे वो प्रतिबिंब हटाया, आंखें खोली उसने। आंखें खोलते देखा अरे भगवान सामने। फिर सांस रुक गया। पहले अंदर तो रुका, बाहर निकल के रुक गया। तो भगवान ने उसके मुख कमल पर अपना जो है शंख छुआ दिया। जैसे शंख छुआया, ऐसे दिव्य स्तुति की है ध्रुव जी ने कि हे अनंत, हे परमेश्वर, आपकी इस सृष्टि में मैं एक तुच्छ छोटा सा जीव, आप क्यों आएंगे? बहुत जबरदस्त उसकी स्तुति है। कहते कि आपकी सृष्टि इतनी विशाल है जिसमें अनंत छोटे छोटे ग्रह घूम रहे हैं, उसमें से मैं एक छोटा सा जीव, मेरी पुकार से आप कैसे आए या क्यों आए? ये मेरी पुकार से नहीं आए, आप अपनी करुणा से आए हैं। मेरी पुकार का क्या समर्थ है? ये आप अपनी करुणा के वशीभूत होकर के आए हैं। हे नाथ, आप करुणा का। अब उसके मन में प्रश्न थे कि मैं पूछूंगा। भगवान ने देखा अंतर्यामी, भगवान ने उठाया उसको, गोद में बिठा लिया। प्रहलाद ध्रुव तेरा कोई प्रश्न है? कहते था, अब है? कहते हाँ। तो था अब है मतलब मेरे पिता को जो राज्य मिला,
मेरी माता का उन्होंने तिरस्कार किया, विमाता ने तिरस्कार किया। देखिए अब भी तो मिल रहे हैं, पहले भी था ये भाव, अब भी वो भाव है, अब कैसे मिल सकते हैं? पहले वो भाव दृढ़ था, विद्वेष के रूप में था, अब ये भगवान के प्रवेश के रूप में भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ? मेरी माँ ने तो कोई कष्ट नहीं दिया, उनको क्यों कष्ट दिया, उनको क्यों गाली दी? तो भगवान कहते तुम एक वर लेने के लिए आए थे मेरे पास कि उत्तानपाद से भी बड़ा और श्रेष्ठ राज्य प्राप्त हो, तो इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का राज्य तुम पालन करोगे और उसके बाद में तुम्हें जो है हरि वैकुंठ, जो प्रथम वैकुंठ है नॉर्थ साइड में, जो पहला वैकुंठ जो हमें दिखलाई देता है, जो तारे के रूप में ध्रुव, कहते वह यहां के बाद तुम उस स्थान को प्राप्त होगे। और ये बोल करके भगवान आशीर्वाद देके चले गए। उसके बाद ध्रुव जी का जो विलाप और दुख है वो बड़ा सुंदर है। कहते हाय हाय, ये तो वही वाली बात हो गई कि कोई व्यक्ति एक पृथ्वी के सबसे धनी व्यक्ति के पास जाकर के केवल अपनी जरूरत की चीज को लेकर के आ जाए। अरे 10 रुपए लेकर के क्या एक करोड़पति के पास में, जो कि आपको अपने पास नौकर रख सकता है, अपने पास में उसके पास रहने से तुम जो है हजारों भिखारियों को खिला सकते हो, ऐसा समर्थ प्राप्त कर सकते हो, उसके पास जाकर थोड़ा सा 10 रुपए मांग के आ गया। कहते मैंने बहुत बड़ा धोखा किया अपने आप से। कहते मैं मोती, मेरे पास में चिंता मणि प्राप्त होने के बाद में मैंने उस चिंता मणि से कांच मांग लिया, कांचम विचिन्नम, मैं कांच मांग के आ गया। हाय हाय, मेरे से बड़ा दुर्भागा कोई नहीं हुआ। अपने आप को कोसने लगे और फिर भगवान को खोजने लगे। फिर भगवान आए, बोलो वृंदावन, भगवान नहीं आए। यही ध्रुव जी, उन्होंने बहुत हजारों वर्षों तक शासन किया, लेकिन आप हैरान होंगे ध्रुव जी ना बूढ़े हुए, बूढ़े नहीं हुए कि बहुत बुढ़े हो गए, दाढ़ी बन गई। भगवान के स्पर्श प्राप्त करने के बाद में ध्रुव जी का शरीर दिव्य हो गया। उनकी जब अंतिम समय जब आया तो ध्रुव जी की जो माता है, ध्रुव ने कहा अंतिम समय आया तो विमान आया लेने के लिए, नीचे मृत्यु खड़ी थी। मृत्यु कहने लगी प्रभु जो इस जगत में आता है वो मेरे द्वारा ही जाता है, लेकिन आपको भगवान ने स्पर्श किया है, प्यार किया है, इसलिए आपको मैं नहीं पकड़ सकती, आपके शरीर को भी मैं नहीं रख सकती। आप इतनी कृपा करें कि अपना मस्तक मेरे सिर पे रख के जाए। तो ध्रुव जी जब उनके सिर पे पैर रखने लगे, रख के जैसे ही विमान में चढ़ने लगे, उतर गए, मतलब रुक गए। मेरी माता, कहते देख अगले वाले विमान पे तेरी माता जा रही है, अगले वाले विमान पे उनकी माता। यहां तक कि विमाता जिसने अपने पश्चाताप किया था उनका भी कल्याण हुआ, परंतु ध्रुव लोक में स्थान नहीं मिला, उनकी भी मुक्ति होगी, गति होगी। तो कहने का अभिप्राय, अगर जीव भगवान को चाहे तो भगवान धरती पे आते हैं, ऐसी बात है। आप में से भगवान से चाहने वाले तो बहुत हैं, भगवान को चाहने वाले विरले ही होते हैं। तो इसलिए भगवान को चाहें क्यों, ये क्वेश्चन है। भगवान को क्यों चाहें? क्योंकि आपने इस शरीर को हमेशा नहीं रख पाना। इसको काला जितना मर्जी कर लेना, ये अंदर से गोरा ही होके निकलेगा। जितने मर्जी डुप्लीकेट दांत लगा लेना, अंदर से खाली हो गए तो खाली हो ही गए। जितनी मर्जी जो लेंस लगा लेना, कॉन्टैक्ट लेंस, अंदर से रोशनी गई तो चली ही गई। एक्टर एक्ट्रेस जो है ऐसे चमड़ी खिंचा खिंचा करके ऑपरेशन कर करके ऐसे रखते हैं ग्लो,
लेकिन इस संसार में आप मैं कोई भी नहीं रह सकता। ये संसार सराय घर है, आना और जाना इसका नियम है। इसलिए ऐसे संसार में सबसे जरूरी है, सार है कि ऐसे कर्म करो कि गृहस्थ में भी भगवान आपको आके मिलना चाहे। ऐसे कर्म करो, अगर मेरी तरह ब्रह्मचारी सन्यासी हो, ऐसे कर्म करो। हाँ, गलती हो सकती है किसी व्यक्ति से, वो गलती रिपीटिंग करना ये कोई साधक का काम नहीं है। कोई भी साधक अपने आप में भी कभी किसी को ऊंचा नीचा बोल दिया तो उसको निकाल दो। ध्रुव जी के जीवन से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि दृढ़ता इतनी हो कि भगवान भी हिल जाए। हिरण्यकश्यप ने तप किया, लेकिन भगवान उनको मिले दुश्मन के रूप में। प्रहलाद ने इतना तप नहीं किया, लेकिन भगवान उसको मिले पिता के रूप में, उठा करके गोद से प्यार करने लगे। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि हम भगवान को क्यों चाहें। इसलिए चाहें इस संसार में आपके बेटे ने आपके शरीर को आग लगा देनी, अगर पहले वो चला गया तो आपने आग लगा देनी। इस संसार में जो भी व्यक्ति है आपके शरीर को रखेगा नहीं और आपकी आत्मा को भी नहीं आने देगा वापस। बोलो वृंदावन। शरीर तो जला के आ गए, अब मां थी बेचारी, कोई नहीं गति, आ गई वापस। मैं तेरे पास रहूंगी। वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, हाय मेरी मां आ गई। कहते कैसे तेरे को पता लगा? वो बिस्तर जो था हिलने लगा। तो क्या तेरी मां थी भाई? एक बेड रहने दे, उसके लिए एक कमरा छोड़ दे। आप रख दोगे? मां का कमरा रहने दे, कोई नहीं जाना यहाँ पे, खाना दे दिया करो, रख लोगे? बोलो। अरे मेरी माताओं, मेरे भाइयों, मेरे प्रभु लोगों, विचार करके देखो, आपकी पत्नी भी नहीं आपके साथ रहेगी, बड़ी प्यार करती है ना, आप भी पत्नी के साथ नहीं रहोगे जब प्रेतनी बन जाएगी। बनेगी नहीं, मजाक नहीं, मजाक की बात नहीं कर, बनेगी नहीं। भगवान से प्रार्थना है, क्योंकि आप सत्संगी लोग, आप में से किसी की भी दुर्गति नहीं होगी। जिसने भगवान का पादोदक पिया है, चरणामृत पिया है, उसकी दुर्गति नहीं होती। लेकिन दुर्भाग्य से आपके ही प्रियजन अगर आपके पास आना चाहे, आप रखेंगे ना। लेकिन एक बात विचार करके देखो, अगर गुरु नानक देव जी आपके पास आना चाहे, उनके दर्शन हो जाए, कोई संत महापुरुष नारद जी जैसे उनके दर्शन हो जाए, तो आप लोग क्या उनको भगा दोगे? आपके मन में क्या आएगा? आहा, मेरे आज घर में साक्षात भगवान जी के भगत आए हैं, नारद जी आए। होगा नहीं? उनसे तो आपको डर नहीं लगेगा? आपके गुरुजी जो कि पधार गए, वो अगर आ जाए, डरोगे? आपके दादाजी आ जाए, मैं तेरे घर रहूंगा। ले भाई, सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। हरि जिसने हरि का भजन किया, वो हरि का जो प्यारा है, वो सभी आत्माओं का प्यारा है। इसलिए गृहस्थ में रह करके भी ऐसा भजन करना है जैसा कि अम्बरीश महाराज ने किया। कैसा किया? आज थोड़ी देरी हो गई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कल मैं और जल्दी, ठीक हम लोग 6 बजे कथा शुरू कर देंगे। आप लोग मतलब 6 बजे मंच पे मैं आ जाऊंगा। आप सबसे निवेदन है कि समय से आप आ जाए, क्योंकि मैं इसी कमरे में रहूंगा, तो यहाँ से निकल के यहाँ आने में मेरे को कोई समय नहीं लगेगा। आप कोई टाइम से आना है। और क्योंकि आप लोगों के द्वारा प्रसाद की व्यवस्था हुई है, इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बच्चे लोग हमारे जो सेवा कर रहे हैं, हमारे गौशाला के सदस्यों ने ये जो जगह दी, साउंड सिस्टम दिया, लाइट दी, सब कुछ प्रोवाइड किया, और ये बच्चे
लोग गली गली में जा करके आपको बुला करके आए हैं, तो उसका सही तरीके से फल हम ले लें। कल अमरीश महाराज जी के चरित्र को श्रवण करेंगे। आप याद रखिए, अमरीश महाराज एक गृहस्थ थे, ऐसे गृहस्थ थे, दुर्वासा ऋषि के नाम से देवता कांपते हैं। देवता दुर्वासा, दुर्वासा देवता डरते हैं। प्रहलाद का चरित्र, प्रहलाद जी का चरित्र सही कर, अमरीश महाराज जी का एक दिव्य चरित्र है, कोई बात नहीं, प्रहलाद जी का कल श्रवण करेंगे। अमरीश महाराज जी के चरित्र को भी आप लोग श्रवण करना। अद्भुत चरित्र है। गृहस्थ में ऐसे भक्त, ओ कैसा गृहस्थ होना होता है, देखिए ऐसे। अभी तो ऐसा कलयुग है। मेरे एक मित्र बच्चा है, मित्र का बच्चा, उसने बोला कि महाराज आपकी जनरेशन अलग थी, हमारी अलग है। हम नहीं बोल सकते हैं अपनी पत्नी को, जहां हम नहीं बोल सकते अपने पति को कि ऐसे नहीं ऐसे करो, हमारे क्लेश हो जाए। बिना बात के हो रहते क्लेश। सिर्फ मोबाइल के चक्कर में मैंने नहीं दिखाया तो समझो महाक्लेश, उसने नहीं दिखाया तो मैं क्लेश करूं। इतनी बातों का ही मेल नहीं है, यही बातें नहीं मिलती हैं। भगवान करूंगा तुम्हारे घर से निकलना पड़ेगा। बोल वृंदावन। अमरीश महाराज का चरित्र ऐसा है कि अगर किसी का घर ऐसा बन जाए तो भगवान भी उस घर में आने की इच्छा करते हैं। बड़ी सुंदर बात